उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट की उम्मीदवारी पर अब तक कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया है। इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों पर लगातार चर्चा हो रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इनके नाम को लेकर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। खबर है कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब ये बात सामने आ रही है, जबकि राहुल के नाम पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, यानी कि तस्वीर साफ अभी भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। उनको बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया था। और जहां तक इस बार की बात है, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में वोटिंग हो चुकी है, केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब निगाहें टिकी हैं अमेठी और रायबरेली सीट पर, क्योंकि इन दोनों ही सीटों का ताल्लुक जो है वह गांधी परिवार से माना जाता है। गढ़ उनका ये कहा जाता है, लेकिन ये गढ़ पिछली बार ढह गया था अमेठी में, जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त दी थी। और इस बार रायबरेली से चुनाव सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार का कोई सदस्य फिलहाल चुनाव मैदान में नहीं है। इन सीटों पर फैसला होना बाकी है और लगातार इन सीटों को लेकर, इनकी उम्मीदवारी को लेकर तमाम तरह के कयास लगते रहे हैं सियासी हलकों में। पिछले दिनों ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं और इस बारे में जल्द ही पार्टी कोई घोषणा कर सकती है। सीईसी की पिछले दिनों बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें ये कयास लग रहे थे कि उस बैठक में इस पर फैसला हो सकता है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें और प्रियंका रायबरेली से, लेकिन उस बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। और अब एक और खबर सामने आ रही है, वो ये कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, जबकि राहुल के नाम पर अब भी सस्पेंस है। तो अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सवाल यह है कि इतनी देरी इन दो सीटों को लेकर क्यों हो रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर इन दो सीटों को लेकर इतनी मंथन की मुद्रा में क्यों है। सवाल यह है कि आखिर इन सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर ये पसोपेश क्यों देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। राजीव, सवाल यही उठ रहा है बार बार कि इन दो सीटों को लेकर कांग्रेस इतनी दुविधा में क्यों है, क्यों नहीं नाम का ऐलान हो पा रहा। देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दुविधा है कि ये जो दो सीट है अमेठी और रायबरेली, जिसके बारे में प्रस्ताव दिया गया था, जिसको लेकर बाकायदा चर्चा हो रही है, सीईसी की मीटिंग में चर्चा हो रही है कि इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कोई फैसला लेना है तो कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है, यानी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दबाव नहीं डाल सकते। वह बस अपनी राय दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या आप लड़ना चाहती है, नहीं लड़ना चाहते हैं। अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी जो है शायद चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उनका 2-3 दिनों का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक फिक्स है। उसमें रायबरेली कहीं जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, नहीं अमेठी जाने का कोई कार्यक्रम है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी के बारे में निकल के सामने आ रहा है कि उनका 1 तारीख का शेड्यूल और 3 तारीख का जो शेड्यूल है वो अभी तक तय नहीं, यानी खाली रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं या तो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी खबर निकल के आ रही है कि दोनों भाई बहन में से ना तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और न ही प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सूत्रों का ये कहना है कि चूंकि राहुल गांधी पहले से ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ये पूरी संभावना है कि वहां से जीत जाएं, और अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और अगर यहां से जीत जाते हैं तो कौन सा सीट खाली करे, ये उनके मन में दुविधा रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस जो है ये दोनों सीट यानी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते, राहुल या प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती है यहाँ से, तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक लिहाज से कह सकते हैं आपने वॉकओवर दे दिया कम से कम इन दो सीटों पर। इवन आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके भी जो सूत्र हमारे कह रहे हैं कि वह भी चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य इस चुनाव पर लड़े। एक बड़ा मैसेज जाएगा। और अभी करीब 350 सीट ऐसे लोकसभा के बचे हुए हैं जहां पर चुनाव होना है। ये पूरा नॉर्थ का जो है इलाका जो है जहां चुनाव होना है, बड़ा मैसेज जाएगा। आपके पास आता हूं मैं, इस समय रुख करूंगा नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी इस मसले पर हम बातचीत करते हैं। नीरजा जी, तमाम समय से इन दो सीटों को लेकर कयास लग रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस का जो खबर आती है कि एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, कभी हाँ कभी ना, कभी जाएं साथ में जाएं या ना जाएं, लड़ाएं ना लड़ाएं, ये स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गांधी नेहरू परिवार
की तरफ से दो सीटों पे इतना लास्ट मिनट तक कोई डिसीजन नहीं हो। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अब 2-3 दिन रह गए हैं और अभी कैंडिडेट ही नहीं क्लियर हुए हैं। और पिछले हफ्ते तो ये बोला जा रहा था कि पक्का है कि डिसीजन के प्रियंका लड़ेंगी वहां से। और ये भी था कि भाजपा के नेतृत्व ने वरुण गांधी, उनके फर्स्ट कजन संजय गांधी के पुत्र, उनको कहा था कि आप रायबरेली से लड़िए। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये तो तय ही था तकरीबन कि प्रियंका लड़ने जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि पॉजिटिव सिग्नल्स हैं कि राहुल भी लड़ेंगे अमेठी से। वायनाड का चुनाव खत्म होने पे ऐलान होगा। मुझे लगता है, और ये कह देना कि सीईसी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर डिसीजन छोड़ा गया है, वो बात सही है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये निर्णय सिर्फ 3 लोग करेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी। और कारण क्या है, क्यों नहीं ये डिसीजन हो पा रहा है? क्योंकि कहा जाता है खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब इंडिया कई जगहों पे गेन कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, असंतोष है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, तो क्यों नहीं कूद रहे हैं मैदान में? और अगर ये दोनों नहीं खड़े हुए तो जो सिग्नल जाएगा वो बहुत खराब होगा। वो होगा कि मैदान छोड़ के भाग गए, इनको नीरजा जी, रणछोड़ कहा इसकी जाएगा। अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक व्याख्या, एक दो पहलू इसके उभर कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि पार्टी में दुविधा है, दूसरी बात ये कि कहीं इस दुविधा की वजह कोई डर तो नहीं। आपके नजरिए से किस तरीके से देखा जाए इसे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चांस है इनके जीतने का। लोग मानते हैं, जब यूपी के हैं, कि बहुत अच्छा चांस है दोनों जगह। रायबरेली से तो सोनिया गांधी 50%, 55%, 58%, 2006 में तो 80% से जीती थी वोट शेयर से। तो रायबरेली इतनी मुश्किल सीट नहीं है परिवार के लिए। हालांकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जो था, और जो लोग थे एमएलए, उनमें से 2 को भाजपा अपनी तरफ खींच के ले गई है, एक सपा का और एक कांग्रेस का। तो वो चीजें तो सामना इन चीजों का करना पड़ेगा। लेकिन ये कांग्रेस का रिवाइवल, कांग्रेस की यूपी के रिवाइवल से जुड़ा हुआ है, और वो इन 2 सीटों से जुड़ा हुआ है। ये 2 सीटें जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है उसकी अथॉरिटी से जुड़ी हुई है। वो कितना अथॉरिटी विल्ड करेंगी आगे जाके, उनकी हैसियत क्या रहेगी जीतने या हारने की, उन सब चीजों को तय करने वाली हैं। आता हूं लेकिन एक चीज मैं हमारे संवाददाता राजीव का रुख करूंगा, आपके पास आता हूं, आपके हिसाब से हम और भी बातचीत करेंगे। राजीव का यहां पे रुख करना चाहूंगा। राजीव, पिछले दिनों ये भी आया था, खबरें आई थी कि प्रस्ताव आया है अमेठी से, लोगों ने जो लोकल कार्यकर्ता उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि आप आइए, पूरी जान लगा देंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा पड़ा है। अगर पार्टी नेतृत्व और गांधी परिवार के लोग इतनी दुविधा दिखाएंगे तो उस मनोबल का, उस उत्साह का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दुविधा केवल जो यूपी के जो 17 सीट है जहां से कांग्रेस लड़ रही है वहां आपको नजर नहीं आएगा। अगर राहुल गांधी अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कांग्रेस का खुद का इंटरनल सर्वे 1 महीना पहले सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक अमेठी से तो राहुल गांधी आराम से चुनाव जीत रहे हैं। और आज के अगर मौजूदा दौर में अगर चुनाव लड़ते हैं, सामने स्मृति ईरानी होती है, अगर चुनाव हार भी जाते हैं राहुल गांधी फिर से 2019 की तरह, तो एक जो मैसेजिंग जो जाएगा, एक जो संकेत जो जाएगा कि राहुल गांधी कम से कम मैदान में खड़े होकर मुकाबला तो कर रहे हैं। और अगर दोनों में से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई भी अगर यूपी से अगर चुनाव नहीं लड़ते तो एक जो मैसेजिंग, जो संकेत की जो बात है, एक जो नैरेटिव सेट होने की बात है, वो कम से कम बहुत अच्छा नहीं जाएगा। यह भी मैसेज ये जाएगा कि आप डर के मारे, या कह सकते हैं स्मृति ईरानी जैसे कि जो कद्दावर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, उनके डर के मारे आप और चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी के लोग आपको चाह रहे हैं, रायबरेली के लोग चाह रहे हैं कि आप कम से कम यहां पर आके चुनाव लड़े। जी राजीव, आपको रोकुआ यहां पे फटाफट नीरजा जी का रुख करूंगा। नीरजा जी, समय की कमी है। अगर हम बात करें कांग्रेस इंडिया अलायंस की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस वहां पे सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर कांग्रेस अपने ही गढ़ में पैर जमाने की कोशिश नहीं करती है तो ये जो अलायंस पार्टनर है उनके बीच भी तो एक नेगेटिव संदेश जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा। और अखिलेश यादव तो कहते थे ना कि हम ये 2 सीटें फैमिली के लिए छोड़ रहे हैं। और ये भी मैंने सुना है कि इंटरनल सर्वे है इंडिया की तरफ से कि अगर फैमिली नहीं
खड़ी होती तो फिर जीतना बहुत ही मुश्किल है इन दोनों सीटों से। तो लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, इस समय अटकल लगाना कि खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना रैपिडली इतनी जल्दी से सिचुएशन बदल रही है कि ये क्या जी करेंगे। जैसे मैंने कहा, 3 लोग ही डिसाइड करेंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अच्छा, एक और खबर जो है वो भी एक अनकंफर्म खबर है जो सामने आ रही है। क्या इंडिया गठबंधन ने वरुण गांधी को ऑफर किया है कि वो अमेठी से लड़े, इंडिया कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बन के, अगर जी, राहुल वहां से नहीं लड़ते और प्रियंका नहीं लड़ती रायबरेली से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी, आपने एक और नया पहलू इसमें जोड़ा है इस खबर में। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में तस्वीर और पूरी तरह साफ होगी। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे संवाददाता राजीव का, जो इस खबर पर हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, अमेठी और रायबरेली सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। कौन उम्मीदवार होगा, क्या राहुल लड़ेंगे, क्या प्रियंका लड़ेंगी, ये भी तस्वीर साफ नहीं है, जबकि नामांकन की तिथि करीब आती जा रही है।